पुलिस अधीक्षक मऊ श्री सुशील घुले के निर्देश में आगामी विधानसभा चुनाव 2022 के दृष्टिगत अवैध शराब कारोबारियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में स्वाट टीम, सर्विलांस टीम, थाना दोहरी घाट तथा आबकारी टीम को उस समय अहम सफलता हाथ लगी जब देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर आज दिनांक 27/1/2022 को प्रातः सिया रहित बरजला के पास 2 मोटरसाइकिल सवार 4 व्यक्तियों को घेराबंदी कर गिरफ्तार किया गया तथा उनके कब्जे से 2 ब्लैडर में 120 लीटर अवैध अपमिश्रित शराब तथा 400 लीटर स्प्रिट बरामद किया गया। पूछताछ के दौरान उक्त गिरफ्तार अभियुक्तगण द्वारा बताया गया कि हम लोग गैंग बनाकर जनपद में नकली शराब बनाकर बेचने का काम करते हैं तथा इस संबंध में उक्त अभियुक्तों के विरुद्ध थाना स्थानीय पर मुकदमा आरआई संख्या 27/22 धारा 272, 273, 420, 468, 471 भादवी और धारा 60 क आबकारी अधिनियम का अभियोग पंजीकृत। आप सब इस बात से विदित है कि पिछले कई दिनों से आगामी चुनाव को देखते हुए जनपद पुलिस और आबकारी विभाग द्वारा लगातार अभियान चलाया जा रहा है और इसमें जो भी शराब का कारोबार लोग कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ हो रही है। इसी क्रम में आज एक ये गिरोह का भांडाफोड़ जो जनपदीय पुलिस है, स्वाट टीम है और आबकारी विभाग की टीम ने किया है। इसमें 3 जो अभियुक्त है वो गिरफ्तार हुए हैं। एक बाल अपचारी भी इनमें सम्मिलित है, उसको भी हिरासत में लिया गया है और 3 अभियुक्त जो है वो वांटेड है। इसमें इन लोगों के पास से लगभग 120 लीटर की अपमिश्रित शराब जो बनाई गई थी वो मिली है और इसके अलावा उल्लेखनीय बात यह है कि 400 लीटर स्पिरिट इन लोगों से मिला है और ये इनके पूछताछ में पता चला है कि एक अशोक गुप्ता नाम का एक व्यक्ति है जिसके नाम से गुप्ता एंटरप्राइजेस के नाम से एक इन्होंने फर्म बनाई है और इस फर्म के माध्यम से वो स्पिरिट मंगाते थे। उस स्पिरिट को मंगाते थे उस फर्म के काम के लिए और उसको डाइवर्ट करते थे फर्म के काम से इस शराब को बनाने के लिए। और ये अगर शराब जो बना रहे थे ये अगर इसमें बनाने में कोई गड़बड़ी हो तो ये काफ़ी घातक भी साबित हो सकती थी। तो जनपदीय पुलिस ने और पूरे टीम ने इसके ऊपर काम करके इन लोगों को पकड़ा है। इनके पास से बरामदगी भी अच्छी हुई है। इसके अलावा 2 मोटरसाइकिल भी इन लोगों से मिली है। इसमें से एक मोटरसाइकिल जो है वो आजमगढ़ से चुराई हुई है। इस पूरे घटनाक्रम को देखते हुए थाना दोहरी घाट में 272, 273, 420, 467, 68, 471 IPC और 60A, 60 क आबकारी अधिनियम का मुकदमा दर्ज किया गया है। 3 अभियुक्त इसमें गिरफ्तार है। एक बाल अपचारी हिरासत में, उनके संबंध में न्यायिक कार्रवाई की जा रही और 3 जो वांटेड है उनको भी इसमें कार्रवाई की जा रही है। इसमें जो फर्म इनको मदद कर रही थी स्पिरिट सप्लाई करने में उनको भी मुलजिम बनाया गया है। उनके खिलाफ आगे भी गैंगस्टर लगा के प्रभावी कार्रवाई हम करेंगे। सर गौशाला की बात की गई है, अभी क्या गौशाला क्या है? इसमें एक जो अभियुक्त है सत्यपाल यादव, इसके घर में जो उसने अपने पशु बांधने के लिए जगह बना रखी है उस जगह से जो स्पिरिट है वो बरामद हुआ है। तो उस जगह का वो नाम है, उसके घर के ही आंगन से ये चीज बरामद। सर ये कब से चल रहा था और कहाँ सप्लाई होता था? इन लोगों से जो पूछताछ हुई है इन्होंने अभी चुनाव को देखते हुए इसको शुरू किया था। पूर्व में ये जो काम करते थे वो भट्टियों के माध्यम से करते थे। आप सब इसके बारे में जानते हैं कि पिछले कई महीनों में हम लोगों ने भट्टियों के खिलाफ काफी प्रभावी कार्रवाई की है। देवारा में जा करके ड्रोन के माध्यम से भी वहां निगरानी करके भट्टियों को ध्वस्त किया है। इसके बाद इन्होंने अब आगामी चुनाव को देखते हुए, क्योंकि इनका कहना है कि आगामी चुनाव को देखते हुए इनकी डिमांड बढ़ेगी और ये ज़्यादा पैसा इससे कमा सकते हैं, कम समय में स्पिरिट से शराब जल्दी बन सकती है। इस बात को देखते हुए इन्होंने ये पिछले लगभग महीना भर से काम शुरू किया था और पुलिस इसके संबंध में लगातार सूचना एकत्रित कर रही थी और पूरा ऑपरेशन प्लान करके इनको पकड़ा गया है। इनके खिलाफ कार्रवाई की सर ये क्या वो गौशाला माना जाए उसको? बरामद हुआ है। घर का जो एरिया है उसको वो गौशाला कह रहा है। ये कोई ऐसी गौशाला नहीं है कि जो वो कोई सरकारी रूप से चला रहा है, वो उसके घर के भीतर से बरामद हुआ है। घर में आप सब जानते हैं किसी का घर का आंगन होता है, कोई किचन होता है, कोई गौशाला होता है, तो इस तरीके की वो चीज है। ये चारों लोग एक ही स्थान से पकड़े गए हैं सर? ये चारों लोग एक ही जगह से पकड़े गए। सर इनमें कोई अंतर जनपदी या जनपदी है? अब इन लोगों से जो पूछताछ आप देख लीजिएगा, एक जो स्पिरिट मंगाने का ये काम करते थे ये बाहरी राज्यों से मंगा रहे थे स्पिरिट। जो अशोक गुप्ता इसमें अभियुक्त है जो इनको स्पिरिट सप्लाई कराता था, इससे जो इन लोगों से पूछताछ की है और कुछ पर्चियां इन लोगों से मिली है, उससे ये पता चल रहा है कि ये अपनी फर्म के नाम पे ये बाहरी राज्यों से इस स्पिरिट को मंगाता था। हालांकि जो शराब बनती थी उसका उपयोग ये इसी एरिया में बेचने के लिए करते थे। तो सर ये सप्लाई भी अब तक कर चुके थे क्या?
ये अभी पिछले 1 महीने से इन्होंने काम करना चालू किया था। अभी कुछ सप्लाई ये कर चुके थे, परंतु पुलिस सही समय इसमें एक्टिव होने के कारण इनका लगभग 400 लीटर स्पिरिट भी हम लोगों ने बरामद किया और अभियुक्त भी सही समय पे गिरफ्तार। तो सर जैसा कि आपने बताया कि सप्लाई भी कर चुके थे, तो ये जहाँ सप्लाई हुआ होगा उनके लिए तो खतरनाक साबित हो सकता है। बिल्कुल इन लोगों से पूछताछ की जा रही है और इन्होंने कहाँ सप्लाई किया है ये सब चीजें भी देख रहे हैं और पूरा उनका नेटवर्क जो है उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। जैसे मैंने कहा कि जैसे इनको स्पिरिट जिन्होंने सप्लाई किया उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो रही है और जिसके माध्यम से, जैसे एक चोरी की मोटरसाइकिल है उसके माध्यम से ये बेचने का भी काम करते थे, तो उसको भी हमने पकड़ा है। तो आगे का नेटवर्क और पीछे का नेटवर्क, इनको सबको हम इस मुकदमे में सम्मिलित कर रहे हैं और इन सबको खिलाफ गैंगस्टर की भी कार्रवाई हम लोग करेंगे।